हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस लेकर के आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई हम लोग लेके आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जहां पे हम कर रहे हैं सारे न्यूमेरिकल जो जरूरी हैं आपके लिए। बोर्ड एग्जाम, आपके स्कूल के एग्जाम, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट, जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं सबके लिए। जिन लोगों के भी कंसेप्ट वीक है भाई उनके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन जरूर करें। और हम लोग केवल यही लेके आपके लिए नहीं आए, हम लोग लेके आ गए हैं आपके साथ माइंड मैप। हम लोग आपको करा रहे हैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ भाई हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड और बाकी चैप्टरों से भी रिलेटेड। तो भाई हम लोग करते करते यहाँ पे आ गए हैं अब शेयर मॉडुलस पे। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हम लोग आ गए हैं शेयर मॉडुलस पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर मॉडुलस और उससे बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट अस सी शेयर मॉडुलस के क्वेश्चन कैसे करने हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि सीरीज का रूल आपको पता है कि भाई क्वेश्चन आपको करने हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को देख फिर पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, फिर वीडियो को चलाइए, फिर देखिए मैंने क्या क्या हिंट दिया, फिर ट्राई करिए, फिर आगे जो सॉल्यूशन है फिर धीरे धीरे देखिए। मतलब ट्राई करिए कि जितना हो सके आप क्वेश्चन को खुद करें। तो शेयर मॉडुलस की बात हम लोग करने जा रहे हैं। शेयर मॉडुलस जो होता है एक सॉलिड का, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हमने दो मॉडुलस पढ़े, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस। ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, मान लीजिए कोई सॉलिड है ये, और ये सॉलिड यहाँ पे ग्राउंड पे फिक्स है, मतलब ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता। अब आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये डिफॉर्म कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये मुड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए। तो मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है या डेल्टा है मान लीजिए, और ये जो लेंथ थी यहाँ पे, जो हाइट थी वो एच है या एल मान लो, जो भी आप मानना चाहो ये मान लो। तो यहां पर जो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। कोई भी जो मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो शेयर मॉडुलस भी जो होता है ईटा से डिनोट करते हैं या जी से डिनोट करते हैं, वो आपका होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हम लोग लेते हैं, कौन सी स्ट्रेस लेते हैं, ये वाली स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया जो स्ट्रेस लेते हैं। ये जो देखिए फोर्स यहाँ पे लग रहा है एफ, और डिवाइड बाय एरिया करते हैं। कौन सा एरिया करते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये वाला एरिया, जो एरिया यहाँ पे है भाई, इस एरिया पे लगा ना ये एरिया यहाँ पे रहा होगा पहले, जब ब्लॉक ऐसे रहा होगा तो ये एरिया ये वाला रहा होगा, ये वाला। तो ये वाले एरिया पे फोर्स लगा है, तो इसका एरिया यहाँ पे लेंगे। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे टॉप वाला, ठीक है। अगर क्यूब है तो सारे एरिया बराबर होंगे, लेकिन अगर क्यूबॉइड है तो एरिया अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम टॉप वाला एरिया लेंगे। ये हमारा स्ट्रेस आया, तो शेयर स्ट्रेस बोलते हैं इसको। ऐसे हम शेयर स्ट्रेन जब लेंगे तो शेयर स्ट्रेन में क्या लेंगे हम लोग, ये जो जितना आगे बढ़ा है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा बाय एल, मतलब ये डेल्टा आगे बढ़ा और ये लेंथ एल थी आपकी, तो डेल्टा बाय एल जो होगा वो शेयरिंग स्ट्रेन होगा। तो इसके जो रेशो को हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन को हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस। तो यहां से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको पता होगा जब ऐसा कोई केस बनता है कि ये आपका ऐसा केस बन रहा है कि ये एल है, ये भी एल है लगभग, और ये एंगल आपका थीटा है, और ये आपका कितना है डेल्टा, जितना है आगे बढ़ा वो डेल्टा। मैंने केवल ये वाला पार्ट लिया, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है ये डेल्टा बाय एल होता है, आर्क बाय रेडियस, आपने पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो कई जगह बुक में फॉर्मूला ये भी लिखा है एफ बाय ए डिवाइडेड बाय थीटा, यानी कि ऐसे भी होता है फॉर्मूला। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चे कहते हैं मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी इसलिए मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। भाई थ्योरी से कोई बहुत लेना देना क्वेश्चन का नहीं होता। फिजिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी होती है, क्वेश्चन आपको फिर ट्राई करके ही होते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको थ्योरी पता चलेगी एक्चुअली लिखा क्या है थ्योरी में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर मॉडुलस ऑफ अ लिक्विड। देखिए कोई भी अगर सॉलिड होता है, बहुत जितना हार्ड होगा, जितना इसका बैंड होना डिफिकल्ट होगा, उतना ही शेयर मॉडुलस ज्यादा होगा, ठीक है। उतने आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही शेयर मॉडुलस आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका शेयर मॉडुलस क्या आया था, ईटा वाज इक्वल टू एफ बाय ए इनटू थीटा। तो जितना आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा थीटा डिफॉर्म करने के लिए, उतना हम बोलेंगे उसका शेयर मॉडुलस ज्यादा है। तो उसका ज्यादा होगा, जैसे मान लो आयरन है तो बहुत ज्यादा होगा, लकड़ी है थोड़ा कम होगा। अब पानी है तो क्या होगा, तो पानी का तो कुछ ही नहीं होगा, जीरो होगा। पानी में जैसे फोर्स लगाओगे, मान लो पानी की लेयर है, कोई आपने फोर्स लगाई, पानी आगे बढ़ जाएगा। पानी में कोई शेयर मॉडुलस नहीं होता, तो जीरो होता है। तो आइडियल लिक्विड जो होता है उसका शेयर मॉडुलस कितना होता है, जीरो, क्योंकि आपने जैसे फोर्स लगाया इसकी लेयर पे, ये वाली लेयर आगे भाग जाएगी, ये वापस भी नहीं आएगी, ठीक है। तो जीरो होगा। तो दिस इज द आंसर। तो जीरो है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। और कोई मान लो बहुत ही अगर रिजिड चीज हो जो बिल्कुल बेंड ही ना करें, उसका कितना होगा, उसका होगा इनफाइनाइट। आपको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बेंड करने के लिए, वो होगा ही नहीं मतलब बेंड। A piece of copper having rectangular cross section area, this is pulled by tension, this producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. Okay, कॉपर पीस है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका दिया हुआ है आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है कितना है, और टेंशन आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स आपके पास है
44,500 न्यूटन। ठीक है, ये आपका फोर्स है। और आपका जो एरिया है वो है आपका 15.2 mm इंटू 19.1 mm, ये आपका एरिया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शियर मॉडुलस दिया हुआ है आपको 42 10 की पावर 9। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट द स्टीयरिंग स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन बतानी है, स्ट्रेन कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा ईटा जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आपको ये स्ट्रेन बताना है कितना होगा, थीटा मान लो या डेल्टा एल, एल बाय एल मान लो। तो आपका जो वैल्यू आएगा थीटा का वो कितना आ जाएगा, इक्वल टू स्ट्रेस बाय ईटा। ये आपको वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेस बाय ईटा। स्ट्रेस आपको पता है कितना वैल्यू है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है हमारा 44,500 डिवाइड बाय एरिया कितना है 15.2 इंटू 19.1, ये mm में है दोनों। तो mm कितना होता है 1/1000 मीटर, यानी 10 की पावर -3 मीटर। तो 10 की पावर -3 यहां आ जाएगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3 और -3 -6 हो जाएगा ऐड होके। तो ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। आप किससे डिवाइड करना है, ईटा से डिवाइड करना है। ईटा कितना है 42 इंटू 10 की पावर 9। तो ईटा से डिवाइड करना है 42 इंटू 10 की पावर 9। तो ये आपका ईटा से डिवाइड भी हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें भाई। तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई ये तो। ट्राई करते हैं, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 21, 22 250, फिर कटेगा 3 से कटेगा, कटेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पूरा भी है। अच्छा, नीचे कितना आ गया 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7, 10 की पावर 3 तो आएगा ही नीचे पक्का। यहाँ पे अगर लिखिए हम 10 की पावर 3 तो आना ही है नीचे। ऊपर जो आएगा वो ऊपर आपका 22,250 है। और नीचे कितना है हमारा 19.1, 15.2 और 21, 3 मल्टीप्लाई होनी है। तो 15.2 पहले 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई आसान है ना। इन दोनों की कर लेते हैं पहले। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 152। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 304 आ जाएगा, है ना 304। तो ये 2 9 1 3, एक के बाद डेसिमल लगेगा 319.2 आया। अब 319.2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इन दोनों की होगी 19.1 से। तो 319.2 की मल्टीप्लाई होगी 19.1 से। तो 319 2 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 में 81 और 1 82 का 2 हासिल 8, 9 एकम 8 और 17 हासिल 1, 9 27 और 1 28। तो 28 आ गया। ठीक है, ये 28 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्रॉस लगाया, ये आया आपका 2 9 1 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पूरे का पूरा। 2 ये आया, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 8 और 10 का 0 हासिल 1 6, ये आया। 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो ये डेसिमल आया, कितना आया 60 68, 60 68.72। ठीक है, 60 68.72। तो इसको लिख सकते हैं हम 6.7 कर लो, 07। 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये 3 और आ जाएगा, पावर 3 ये है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 22,250, 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया -6 में, और अपॉन में ये आया। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आएगा। राइट, हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग निकाल रहे हैं थीटा स्ट्रेन। तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू काफी कम आ रही थी, मुझे लगा हम लोग यंग मॉडल्स या शेयर मॉडल्स निकाल रहे हैं, क्योंकि वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए ना, कम नहीं आनी चाहिए। काफी कम आएगी वैल्यू इसमें। अगर शेयर मॉडल्स हो तो ज्यादा वैल्यू आती, काफी ज्यादा, 10 की पावर 9, 10 की पावर 7 ऐसे आता है। और ये आपका जो अगर स्ट्रेन है तो कम आना चाहिए, तो कम ही आ रहा है। देखो अभी डिवाइड करेंगे तो 22,250 को 6 से डिवाइड करना है, लगभग 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से कर लेते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6 18, 6 18 करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा 42, 6 42, फिर 5 आएगा तो उससे डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा। फिर 50 से डिवाइड करना है, 6 48, 6 48, 20 बचेगा, 6 18। तो ये लगभग कितना आ रहा है 10 की पावर -6 है, तो -6 करेंगे तो 3.7, 10 की पावर -3 कर सकते हो, -3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 3.71 मान सकते हो, लगभग 3.71, 10 की पावर -3 इज द स्ट्रेन। आई होप क्लियर हुआ है। 6 से डिवाइड किया मैंने तो 6 18, फिर 42 आएगा, 6 42, फिर 5 से जाएगा नहीं तो 0 आ गया, फिर 6 48। ठीक है, तो ये आया। और फिर ये मैंने 10 की पावर -6 था तो उसको भी सॉल्व कर लिया। तो हमारा 3.71 आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, 3.71 10 की पावर -3, इनका आ रहा है 10 की पावर -3 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो 65। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही। ठीक है, तो एग्जैक्टली भी सॉल्व कर सकते हो पूरा निकाल के, इतना भी सही, इतना भी चल जाएगा, कोई गलती नहीं है। डन, क्लियर हो रहा है। तो हमें क्या लेना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज मॉडुलस। लेकिन कई बार आपको ना स्ट्रेस डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा,
स्ट्रेन भी डायरेक्टली दिया रहेगा, तो अभी क्वेश्चन आगे आएंगे। तो अभी देखिए आगे ना क्वेश्चन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो सब क्वेश्चन भाई आप लोगों को ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वही वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो अगर कर सकते हो तो मैं कर रहा हूं, उससे पहले खुद कर लो। मेटल जो है एक क्यूब है 10x10 का, और इस पे आपने स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, इस पर स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया आपको दिया हुआ है कितना, 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपने लगाया। आपको बताना इसका ईटा कितना होगा अगर इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो कितना हुआ है, ये जो टॉप सरफेस आगे गया है वो कितना गया है। ये सारा 10x10 का क्यूब है पूरा, सारे 10 इसके, लेकिन ये सरफेस आगे कितना गया है, सरफेस आगे गया है केवल 0.05 सेंटीमीटर। तो इसका जो डेल्टा है वो है 0.05, वो भी सेंटीमीटर में, काफी कम है। ठीक है, तो हमारा जो ये है ये इतना है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पे ईटा का वैल्यू। तो ईटा हमारा हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन चाहिए हमें, डेल्टा बाय एल। तो स्ट्रेस हमें दिया ही हुआ है 10⁴ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। डेल्टा कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें। एल एल किस में है, सेंटीमीटर में, तो चेंज नहीं करते, डिवाइड हो जाएंगे दोनों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये आया वैल्यू 10⁴, ये भी ऊपर चला जाएगा 10⁵ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻², ये वाला। तो ये भी ऊपर जाके 7 हो जाएगी, पावर 10⁻7 हो गई, इन अपॉन में 5। अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 10 × 10⁻6। तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये आया 2 × 10⁻6। और यूनिट क्या होगी, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी होगी, क्योंकि तो यूनिट लेस है नीचे वाला, तो सेम यूनिट में कट जाते हैं आपस में। ये जो यूनिट होगी वही हमारे ईटा की भी यूनिट होगी, राइट। ईटा की यूनिट क्या हो जाएगी फिर यहां से, ईटा की यूनिट आ जाएगी भाई हमारी, मतलब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो 6 × 2 × 10⁶, आंसर चेक कर लेते हैं। 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब धीरे धीरे जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ को बढ़ेंगे, तो सब लोग जो है रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्क्वायर लेड ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 इज सब्जेक्टेड। अब कीवर्ड आगे देखो, स्क्वायर लेड है स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, लेकिन थिकनेस कितनी है, कम है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये 50 है मान लो, ये भी 50 है, लेकिन ये 5 है। ठीक है, ये जो ऐसे दिया हुआ है ये 5 है, ये वाला 5 है। तो ये बोल रहा है कि इट इज सब्जेक्टेड टू अ शियरिंग फोर्स ऑफ स्ट्रेस, फोर्स दिया हुआ है आपको 9 × 10⁹ ऑन द नैरो फेस। नैरो फेस कौन सा होगा, ये वाला फेस 50/50 का है, ये वाला फेस 50/5 का है, तो ये नैरो फेस हुआ। यानी जो ये ब्लॉक रखा हुआ है ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ये 5 वाली साइड यहाँ पे है और 50 वाली ये वाली है। तो इस पे हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि नैरो फेस पे, ये वाला फेस छोटा है ना, इसका नैरो है, ये बड़ा है 50/50 का, ये वाला नैरो है। ठीक है, तो ये हुआ, तो इतना फोर्स लगा, और ये बोल रहा है कितना डिस्प्लेस होगा, आपको डेल्टा बताना है कितना होगा, आपको ईटा दिया हुआ है, डेल्टा बताना है यहाँ पे सिंपली। ईटा आपको दिया हुआ है, ईटा बोल रहे हैं जी बोल लो, 5.6 × 10⁹ पास्कल। तो फॉर्मूला तो हमारा वही है भाई, ईटा इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां से हमारा जो डेल्टा का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो ये रहेगा, ईटा भी अपॉन में आ जाएगा, और ये वाला एल जो है ये भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता इसको तो ये ऐसे आता, एल वाला ऊपर चला जाता तो एफ एल हो जाता है ना। अगर मैं इसको लिखता तो ये ऐसे भी लिख सकता था, एफ ए, ये उल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा अपॉन में आ जाएगा और एल ऊपर चला जाएगा। फिर मैं डेल्टा को यहाँ ले आया तो एफ एल बाय ए ईटा आ गया। ठीक है, एफ एल बाय ए ईटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फोर्स हम लिख लेंगे 9 × 10⁴ डायरेक्टली दिया हुआ है। प्रॉब्लम आनी थी यहाँ पे एल कितना लोगे और ए कितना लोगे। ईटा भी हमें दिया हुआ है 5.6 10⁹ तो बताओ एल कितना लेंगे यहाँ पे, एल कितना लेंगे। तो एल यहाँ पे कौन सा वाला एल होगा, ये वाला एल। ये वाला एल कितना है, ये हमारा है 50, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 ले सकते हैं हम लोग, 50 सेंटीमीटर तो 0.5 ले सकते हैं। एरिया कितना लोगे, एरिया कौन सा लेना है हमें, एरिया हमें लेना है ये वाला भाई, ये वाला एरिया लेना, तो ये वाला एरिया कितना होगा 50/5, क्योंकि 5 है, ऊपर वाला एरिया लेंगे तो 50/5 लेना पड़ेगा, 50/15 लोगे आप, क्योंकि इस पे स्ट्रेस लग रहा है। तो 50 × 5, और ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो 0.50 × 0.5, तो 0.05 बोल सकते हो उसे। ये आपका एरिया हुआ, तो एरिया आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सॉल्व करना है हमें। तो 0.5 से 0.5 बढ़ा दो पहले, तो सबसे पहले इजी कर लो अपना काम। फिर यहाँ पे अब ये जो है सॉल्व करना है आपको, तो 9 × 10⁴, तो 9 × 10⁴ ये हो जाएगा 4, और 10⁹ ये है, तो ये हो गया 10⁻5, 10⁻5, और अपॉन में आपका आ गया 5.6 × 0.05, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 = 30, हासिल 3, 5 × 5 = 25 और 3 28,
1 2 3 के बाद डेसिमल लगेगा 0.28, तो अपॉन में 0.28 है, तो 9 को डिवाइड करना है 0.28 से, 9 डिवाइडेड बाय 0.28 है, तो मैं यहाँ पे 28 कर लेता हूँ, उसको 2 जीरो लगाता हूँ यहाँ पे, है ना, कर सकते हैं ऐसा। 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 तियां 30 तियां 90 होता है, 28 तियां कितना होगा 84, तो यहाँ 6 बचेगा 60, फिर डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा ये, तो 2 बार करोगे 56, फिर 40 आएगा, फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा तब 40 आएगा ये, फिर 28 एकम 28, फिर ये 12 आएगा यानी 120 के आसपास, तो ये फिर जाएगा 4 बार, तो 32.4 या 32.4 10 की पावर -5 आएगा, लेकिन आप 3.21 कर सकते हो, 10 की पावर -4 कर सकते हो। अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे ले आऊं तो एक पावर एक्स्ट्रा मिल जाएगी, लेकिन यहाँ एक पावर 5 है पावर, तो पावर जो है -4 हो जाएगी। ठीक है, आंसर किसमें आएगा, ये जो डेल्टा में निकाला किसमें आएगा, हमने सब कुछ एसआई में किया है, तो आंसर भी एसआई यूनिट यानी मीटर में आएगा, तो ये आंसर मीटर में है। अब आप चाहें तो मिलीमीटर में लिख सकते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10 की पावर -3 होता है, तो 10 की पावर -3 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो आप चाहें तो 10 की पावर -3 हटा सकते हैं यहाँ से और मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे 3.21 10 की पावर -1 मिलीमीटर या फिर 0.32 मिलीमीटर, तो 0.32 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का भी 1/3 हिस्सा हुआ है लगभग, उतना आगे बढ़ा, बहुत ही कम। ठीक है, तो 0.32 मिलीमीटर इज द आवर आंसर। लेट अस चेक द आंसर, इनका भी ये है 3.2, ये देखो ये है 0.32 मिलीमीटर इज ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, राइट, ये आंसर है, आगे क्या लिखा हुआ है बाई 0.5, ये होगा। ठीक है जनाब, क्लियर हुआ ये? तो इसमें जो मेन था वो यही था कि कौन सी साइड पे आपको स्ट्रेस लगाना है और कौन सी साइड आपको एल की जगह पे लेनी है, वो समझना बहुत जरूरी था यहाँ पे। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एज ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब आर 10 सेंटीमीटर, अब क्या क्यूब है तो इजी है मान ले। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड ऑन द वर्टिकल वॉल, अब की बार ये ऐसा है, वर्टिकल वॉल पे फिक्स है ऐसा। ठीक है, क्यूब है, सारी साइड बराबर होंगी, तो वी कैन मेक डायग्राम लाइक समथिंग लाइक दिस, तो ये ऐसा फिक्स है वर्टिकल क्यूब। ठीक है, और मास ऑफ 100 kg अटैच टू द अपोजिट फेस, यहां पे आपने मास अटैच किया 100 kg का, तो क्या होगा ये फेस नीचे आ जाएगा थोड़ा। तो शेयर मॉडुलस दिया हुआ है आपको यहाँ पे एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का क्यूब था, तो 25 गीगा पास्कल, गीगा मतलब 10 की पावर 9 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो ये नीचे कितना आएगा ये आपको डेल्टा बताना है, तो ये नीचे आ जाएगा, कितना आएगा आपको बताना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम शेयर मॉडुलस क्यों निकालते हैं, ऐसे केस आते हैं ना प्रैक्टिकली केस ऐसा, तो ऐसे में शेयर मॉडुलस निकालना पड़ता है आपको। तो डेल्टा कितना आएगा इस केस में, डेल्टा हमारा कितना होता था एफ इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू ईटा, ये होता था। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है नीचे, कितना हो गया ये 100 जी बोल सकते हो उसे, 100 इंटू 10 जी दिया भी हुआ यहाँ पे 10 इंटू एल, एल कितना है हमारा, एल तो सारे सेम है, तो एल हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 कर लो मीटर में। फिर है एरिया, एरिया कौन सा लोगे, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। एरिया हालांकि यहाँ सारे बराबर है, लेकिन अगर हमारे डिफरेंट एरिया होते तो कौन सा एरिया लेते हैं हम लोग, फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वेट का फोर्स हो इस वाले एरिया पे लग रहा है, तो हम ये वाला एरिया लेते हैं। यहाँ पे हालांकि सब बराबर है, तो सारे एरिया कोई भी एरिया ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले देंगे हम 0.1 इंटू 0.1, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये एरिया आया, ईटा हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ईटा दिया हुआ था 25 10 की पावर 9, तो 25 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। ठीक है जनाब, इसको सॉल्व करना है, 25 चौके 100 कर लो, इजी हो जाएगा। मान ले 25 चौके 100 आया, ऊपर आ गया 40, 40 और पॉइंट और करेंगे तो 4 आ जाएगा ऊपर। अपॉन में कितना आएगा 10 की पावर 1 और -1 और +9, तो 7 हो गई पावर, तो आएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या mm में करना चाहोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 mm, mm भी बहुत कम आ रहा है ये, तो 0.000 ऐसे आ रहा है, है ना 4 mm, इतना भी छोड़ सकते हो आंसर। तो 4 इंटू 10 की पावर -4 mm, ये वाला एंड क्या होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है जनाब, क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसमें हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए डायग्राम कैसा बनेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार क्या पूछना चाह रहा है, और अगर एरिया अलग अलग होते क्यूबॉइड होता तो कौन सा एरिया लेना है कौन सा एल लेना है वो बहुत जरूरी था। ठीक है जनाब, चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसका लास्ट क्वेश्चन भी है ये। 2 स्ट्रिप ऑफ मेटल आर रिविटेड टुगेदर। अब रिविटेड क्या होता है, रिविट जो होता है, रिविट करने का मतलब होता है कि 2 प्लेट जो होती है ना मेटल की, उनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे होल बना के उसमें एक वो डालते हैं, रॉड से टाइप की पतला सा होता है, और फिर उसको यहाँ पे ठोक देते हैं, तो ऐसा बन जाता है वो, उसको बोलते हैं रिविट, उसको बोलते हैं रिविट। ऐसे हम पूरी करते हैं, तो हमने देखा होगा ना पुल जो होते हैं, पुल में
जो ऐसे होता है पुल, जो आपके होते हैं ना पुल, ऐसे करके क्या बोलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे लोहे की रॉड लगी रहती है, आपने देखा होगा रेलवे के जो पुल होते हैं ऐसे, तो वहां पे ऐसे बीच में प्लेट लगी होती है, उसमें रिविटिंग दिखती है आपको, ऐसे दिखती है आपको, इसको रिविटिंग बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है हम लोगों को, जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना हम लोग, तो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था रिविटिंग, ठीक है, वेल्डिंग और रिविटिंग। तो ऐसा आपने देखा होगा पुल में ऐसा लगी रहती है, रिविट यहाँ पे लगी रहती है ना, तो ये रिविटिंग लगी रहती है, तो इसको रिविटिंग बोलते हैं। तो दो मेटल प्लेट को जोड़ने के लिए हम दोनों तरफ से ऐसे रॉड डालते हैं, फिर इसके बाद ठोक देते हैं, यहाँ से भी ठोक देते हैं, तो दोनों मेटल प्लेट क्या होती है यहाँ पे पैक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रिविटिंग करना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो मेटल स्ट्रिप को रिविटिंग किया बाय 4 रिबिट, 4 रिबिट लगा के उनको रिविटिंग की गई। तो मान लो ऐसे कोई मेटल प्लेट है दो, और इनमें 4 रिबिट हमने ठोक के उनको रिविटिंग कर लिया, ठीक है। दो मान लो 4 ठोक दिए हमने, यहाँ से 3 और 4, ये 3 बनाए मैंने, एक और मान लो 4 बन गया, ठीक है। तो 4 रिबिट आपने ठोक दिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। डायामीटर कितना रिबिट का, 6 mm। तो बोला कि मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है इसमें, ये दो प्लेट थी ना अलग अलग, दोनों प्लेट अलग अलग है, तो सर बोला कि मैक्सिमम टेंशन कितनी हो सकती है, सो दैट शेयरिंग स्ट्रेस इन द रिबिट डज नॉट एग्जिस्ट। शेयरिंग स्ट्रेस दी हुई है हमें, कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, 6.9 10⁻⁷, इससे ज्यादा ना हो, और आपको बताना है कि सारे रिबिट जो है बराबर लोड को लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं, अगर फोर्स मान लो मैं इस वाली इस पे फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, मेटल प्लेट आगे को भागेगी, तो क्या होगा, ये आगे भागना चाहेगी। अब आगे कब भाग सकती है, जब ये रिबिट को काट दे, रिबिट को तोड़ के आगे भाग जाए। अब रिबिट को कैसे काटेगी, ये रिबिट तो ऐसा है, तो रिबिट को यहां से शेयर करना पड़ेगा हमें, यहां शेयर करना पड़ेगा, तभी ये आगे भागेगी। अब जब शेयर करोगे तो रिबिट कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको कटा हुआ सा बीच में से। तो अगर इसे काट के निकल जाए, यहाँ पे रिबिट को बीच में से काटते हुए निकल जाए, तब ये निकल सकता है। अब रिबिट जो है इसमें कुछ शेयरिंग स्ट्रेस होगा अपना, जो उसको आगे भागने नहीं देगा, ठीक है, कुछ शेयरिंग फोर्स होगा जिसको रोकेगा। तो कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इतना स्ट्रेस लगता है इस पे एक रिबिट माने पर यूनिट एरिया में। तो हमारे पास जो है 4 रिबिट है, सबका अपना अपना एरिया होगा, ये वाला एरिया, तो 4 एरिया हमारे पास। तो जो फोर्स है उसको कौन बैलेंस करेगा, जो फोर्स है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है जो चारों रिबिट पे जो फोर्स आपका लग रहा है पीछे की तरफ को, शेयरिंग स्ट्रेस जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो फोर्स आपका F1 लग रहा है, यहाँ पे सब बराबर लगेगा सब पे, वो कह रहा है कि सारे रिबिट पे बराबर फोर्स लग रहा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा एक्चुअली एक रिबिट पे वो कितना लगेगा, F/4 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 F/4। तो F/4 से वो बैलेंस करेगा इस फोर्स को, तो F/4 ये करेगा बैलेंस, F/4 ये, F/4 ये, F/4 ये, आपको F की वैल्यू बतानी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे को शेयरिंग स्ट्रेस दिया, हमें क्या दिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमें दिया हुआ है कितना, 6.9 10⁻⁹ ये शेयरिंग स्ट्रेस है। तो एक रिबिट का अगर मैं एरिया लूं, तो एक रिबिट का एरिया कितना होगा, एक रिबिट का एरिया मेरा है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 3 mm का स्क्वायर, 3 mm मतलब 3 × 10⁻³ का स्क्वायर, ये इसका एरिया है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इतना हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा होगा तो रिबिट टूट जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है रिबिट पे, यहां से निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके अगर निकालें तो फोर्स कितना आएगा मैक्सिमम, ये आपका फोर्स आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 6.9 10⁻, ये 9 हो जाएगा, इंटू 9 भी आएगा एक और, ठीक है। पाई तो ये आ गया, 9 ये आ गया, 10⁻⁻6 और 10⁻7 यानी 10⁻1 बचेगा, ठीक है, ये आया। तो ये आपका आया पाई इंटू 6.9 इंटू 9, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार फटाफट से। 6.9 की 9 से कर लेते हैं पहले, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 6 54 और 8 आई थिंक 62, ठीक है, ये आया। एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 62.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। अब करनी है मुझे 3.14 की मल्टीप्लाई, 3.14 की, इससे कर लेते हैं, 1 से करेंगे तो 314 ही आएगा, 2 से करेंगे 628 आएगा, 6 से करेंगे तो 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18 का 18, 4 ये आ गया, 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 4 9, 6 और 8 14 का 4, ये 19 आ गया। 1 2 3 के बाद डेसिमल लगना है, 194 इंटू 0.99 आया और इंटू 10 और है, तो ये आपका हो गया 1949.9, 1950 हो गया लगभग, 1950 न्यूटन फोर्स लगे। लेकिन ये किस पे लगा, एक रिबिट पे या चारों पे, हमने जो एरिया लिया है एक रिबिट का लिया है, तो जो फोर्स आया है ये एक रिबिट का है एक्चुअली। तो जो एक रिबिट का फोर्स मान लो F है, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग सकता है 4F। इसको अगर उल्टा माने हम लोग, इस पे एक रिबिट पे हमने फोर्स निकाल लिया, तो 4 रिबिट कितना फोर्स लगा सकते हैं, कितना फोर्स झेल सकते हैं 4F। तो ये फोर्स आप कितना लगा सकते हो मैक्सिमम 4F। तो मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं उसका 4 टाइम्स लगा सकते हैं, इसका 4 टाइम निकाल लो कितना आएगा 1950 इंटू 4। तो मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इज, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड इज
4 टाइम्स एफ विच इज 4 टाइम्स 1950, यानी कितना आ जाएगा ये 1950 का 4 टाइम्स करके तो कितना आएगा 4 0 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2 4 में 36 और 2 38 हासिल 3 7800 न्यूटन 7800 न्यूटन आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो 7.8 किलो न्यूटन 7.8 किलो न्यूटन फोर्स यहाँ पे चारों रिबिट झेल सकते हैं। अगर इनका एरिया ये है, अगर आपको ज्यादा और फोर्स झेलना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ा दो या तो इसका रिबिट का, तो ये कर सकते हो, या नंबर ऑफ रिबिट बढ़ा दो आप, वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार 7800 न्यूटन आ रहा है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है हमारा 78 7.8 किलो न्यूटन हमारा आंसर आ रहा था, 7.8 किलो न्यूटन ही राइट आंसर है। तो आई होप आपको रिबिटिंग वाला केस समझ में आया होगा। अब जब भी आप कोई पुल देखेंगे या कोई भी ऐसा रिबिटिंग का केस देखेंगे, कहीं पे बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर होगा जैसे बिजली के पोल होते हैं या बाकी कोई स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो आपको रिबिटिंग याद आएगी कि भाई रिबिटिंग में शेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए और सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल की मशीनें होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब इस तरीके से हम लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेस भी समझ लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्वेश्चन को बहुत एक लेवल से लेके गए थे ताकि आपको बेसिक से पूरा लास्ट तक पहुंचा पाए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो जिसने भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट और बाकी वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में अगले टॉपिक के साथ। अब इसमें एनर्जी बाकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी जो क्वेश्चन है वो बाकी हैं। तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।